होसिया नबी का सहीफ़ा, खुदावंद के कलाम को निकालें। ये आपको दानियल की किताब के बाद मिलेगा। होसिया छठा बाब। खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस होसिया नबी का सहीफ़ा, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से, सफ़ा नंबर 931। सबको मिल गया? खुदावंद के कलाम में लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिद, यानी आखिरी बरसात की मानिद जो ज़मीन को सैराब करती है, आएगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। पहली आयत में लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। ये एक इज्तिमाई फैसला है, ये किसी एक आदमी का नहीं। यहां पर जो लफ्ज लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, यह तमाम लोगों का, तमाम कौम का मुत्तफिका फैसला है। उनकी ख्वाहिश है, उनकी आरजू है और उन्होंने इत्तफाक किया, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। क्यों रजू करें? किस लिए रजू करें? उन्होंने इसके लिए आगे भी सोचा, रजू करने का सबब क्या है, क्यों उन्होंने इत्तफाक किया आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्यों उन्होंने एका किया, क्यों इत्तेहाद किया, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। अपनी कमजोरी को माना, अपनी कमियों को महसूस किया और अपने अंदर, अपने बदनों में, अपने कौम के हर एक खानदान के अंदर खुदा की बरकत के लिए, खुदा की शिफा के लिए उन्होंने महसूस किया। लिखा है, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। क्यों करें? पहली बात, क्योंकि उसी ने फाड़ा है। खुदावंद ने फाड़ा है तो खुदावंद ही की तरफ क्या करें? रजू करें। पहली बात, उसी ने फाड़ा है, कोई और ऐसा काम कर नहीं सकता। और फिर दूसरी बात, उसी ने मारा है। पहले फाड़ा है और फिर मारा है, और दोनों सूरतों में उन्होंने खुद ही नतीजा भी अखज कर लिया। अगर खुदावंद ने फाड़ा है, वही क्या करेगा? शिफा देगा। अगर खुदावंद ने मारा है तो वही मरहम पट्टी भी करेगा। और फिर 2 रोज के बाद हयाते ताज़ा बख्शेगा। 2 दिन के बाद वो हमें फिर ताजगी की तरफ ले आएगा, खुशहाली की तरफ ले आएगा, सरफराजी की तरफ ले आएगा, सलामती की तरफ ले आएगा। अगर बीमार हैं तो वो शिफा देगा, अगर मर रहे हैं तो वो जिंदा करेगा। जरूर है हम इस बात पर गौर करें, आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें।
रजू करने के लिए उन्होंने अपनी जरूरत को महसूस किया। यूं ही वो खुदावंद की तरफ रजू नहीं कर रहे, यूं ही वो खुदावंद की तरफ नहीं आ रहे। अपनी मजबूरी की खातिर, अपना मतलब लेकर, अपनी जरूरत लेकर, अपने काम लेकर, अपनी बीमारी लेकर, अपने दुख लेकर वो खुदावंद की तरफ आ रहे हैं। और इसके अंदर जब हम इस बाब को पढ़ें तो शुरू में लिखा है लोगों की झूठी तौबा। ये क्या है? झूठी तौबा है। झूठी तौबा क्यों है? ये तो हमारे खानदान के खानदान खाली हो रहे हैं, हर खानदान का दूसरा फर्द बीमार हो रहा है, हर खानदान का दूसरा फर्द जो है वो दुखों में मुब्तला हो रहा है। तो बेहतर यह है कि कोई माबूद, कोई बुत, बाल, देवता भी शिफा दे नहीं सकता, कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा। और अब एक ही उम्मीद रह गई है, एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, एक ही बचाने वाला है। और वो कौन है? खुदावंद। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। पूरे दिल से नहीं आए, सच्ची तौबा के साथ नहीं आए, पूरे ईमान के साथ नहीं आए, पूरी तवज्जो के साथ नहीं आए। जबकि कलाम में क्या लिखा है? सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और याद रखें, जितनी हमारी खुदा से मोहब्बत होगी उतना ही हमारा भला है। अगर हम ये कहें कि हमारी मोहब्बत थोड़ी सी है तो उसका जवाब भी कितना मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। और अगर मोहब्बत ज्यादा है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं वो जो छू ना सके, और ना ही उसका कान भारी है कि वो दुआ सुन ना सके। इसका मतलब यह है कि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर खुदा की मोहब्बत अपने मोहब्बत करने वालों के लिए बुलंद है। होशिया नबी के जमाना में लोग जो हैं वो खुदा से दूर हैं, वो मजबूरी के साथ खुदा की तरफ रजू कर रहे हैं। मुकद्दस दानियल का जमाना यीशु मसीह के आने से तकरीबन 600 साल पहले का है, और मुकद्दस होशिया नबी का जमाना जो है वो तकरीबन 520 कबल अज मसीह का है। वो अपने खुदा से सरकशी करते हैं, अपने खुदा के खिलाफ चलते हैं। वो रोज बरोज खुदा की नाफरमानी में बढ़ रहे हैं। वो खुदा पर इल्जाम तराशी करके गर्दन कशी करते हैं। और खुदा ने अपने बंदा होशिया से कहा कि देख किस तरह मेरे लोग जो है वो रोज बरोज नाफरमानी कर रहे हैं, गुनाह में बढ़ रहे हैं। और छठे बाब के अंदर जो मुसीबतें खुदा की तरफ से उन पर आई, जो दुख आए, जो लाचारियां, बीमारियां और मुसीबतें उन पर आई, उनको देखकर उन्होंने कहा आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। यूं ही नहीं आए। आज हम अपनी जिंदगी पर देखें, हमारी जिंदगी में खुदा हमसे किस कदर प्यार करता है, हम कितना उसकी तरफ रजू लाते और उसके लिए हम अपने दिलों को खोलते हैं। हम आज कितना वक्त खुदा के कदमों में बैठे, कितना हमने ध्यान ज्ञान में अपना वक्त गुजारा, और पर्सनली शख्सी तौर से हम कितना इबादत और रियाजत में अपने खुदा के साथ मुंसलिक हुए, कितना वक्त हमने गुजारा।
और जब वक्त नहीं गुजारा और कोई तकलीफ दुख आया तो हम क्या कहेंगे? चलो अब दुआ कराते हैं, अब दुआ करें, खुदा हम पर क्या करेगा। और लिखा है क्योंकि उसी ने फाड़ा है। अब ये मुसीबत दुख जो आया है ये किसी माबूद की तरफ से नहीं बल्कि ये खुदावंद की तरफ से आया है। यूना जब जहाज में है तो उसने जहाज के अमले से कहा कि ये तूफान मेरे सबब से आया है, मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो तो ये तूफान आपके लिए थम जाएगा, ये तूफान आपके लिए थम जाएगा। और यही हुआ, जो तूफान का सबब है, जब उसको उन्होंने समंदर में फेंका तो समंदर साकन हो गया, समंदर की तैगुनी खत्म हो गई और वो स्मूथली अपने रास्ता पर जाना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, जब तक हम अपने अंदर से पूरे तौर से खुदा की तरफ रागिब नहीं होते, रजू नहीं होते, तो इस बात को याद रखें कि परेशानियां और दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप मेरे साथ इस्तिस्ना की किताब को निकालें, उसका 28वां बाब, यहां से हम एक आयत देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब मेरे साथ निकालें। यहां पर खुदा उन लोगों के लिए बात करता है जो उसके आइन और उसके कलाम की बातों पर पूरे दिल से तवज्जो नहीं करते। 28वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और फिर 15 आयत देखें, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगी रहेंगी, तुझको लगी रहेगी। अगर एहतियात के साथ अमल करेंगे तो खुदा दुनिया की कौमों से ज्यादा क्या करेगा? सरफराज करेगा। खुदा सरफराज कर सकता है, बीमारियां दूर नहीं कर सकता। खुदा सरफराजी का खुदा है, बीमारी दूर नहीं कर सकता। खुदा हर दुख और बीमारी को क्या करेगा? दूर करेगा। कब? जब हम पूरे दिल से उसके हुक्मों को मानेंगे तो खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। और अगर ऐसा ना करेंगे तो कलाम में लिखा है कि ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझे लगी रहेंगी, हटेंगी नहीं, लगी रहेंगी। और वो ऐसा हो जाएगा जैसा ये लानतें बदन, जिंदगी और खून का हिस्सा है, ये अलग हो नहीं सकते। और फिर आगे जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम ये कहता है कि ये तुझको उस वक्त तक लगी रहेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए, तेरा नाश ना हो जाए, यानी तू नाबूद ना हो जाए। और इसका मतलब यह है कि इस जमीन पर भी सुख नहीं और आसमान पर भी सुख नहीं। क्यों? इस जमीन पर बीमारियां लानते मारेंगी और आसमान पर उस आग का कीड़ा जो कभी खत्म नहीं होगा
और वो आग कभी बुझेगी नहीं। ना जमीन पर सुकून और ना आसमान पर। इंसान सोचता है कि चलो कोई सुकून आ जाए, और बहुत सारे लोग इलाका चेंज करते हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं ए घर सानू रास नहीं आ रहा, ए इलाका अजरार ए राका रास नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, दूसरी जगह चलते हैं। तो वहां खुदा नहीं है, वहां लानतें नहीं होंगी। खुशहाली, बरकत, सलामती खुदा देता है उनको जो खुदावंद की तरफ दिल से रजू करते हैं। कौम ने कहा आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही मरहम पट्टी करेगा। ना सिर्फ शिफा देगा, ना सिर्फ मरहम पट्टी देगा, बल्कि हयाते ताजा बख्शेगा। हयाते ताजा का मतलब क्या है? हयात का मतलब जिंदगी, और ताजा जो साफ सुथरी, जो बिल्कुल नहीं है, ताजगी बख्शेगा। जिस तरह दाऊद कहता है वो मेरे प्याला को लबरेज करता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, जहां सुकून है, दिल का सुकून, जहन का सुकून, आंखों का सुकून, बदन का सुकून। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब हम पूरे दिल के साथ खुदावंद की तरफ रजू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं और आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, अंडरस्टूड है? हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं बातों में, कामों में और बहुत सारे मामलात में, लेकिन खुदा को कोई धोखा दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है वो दिलों और गुदों को जांचता है, वो जांचता है। जब उसने मफलूज से कहा उठ और चारपाई लेकर चल, फिर तमाम सरदार, तमाम यहूदी एतराज करने लगे कि ये कौन है जो गुनाह मुआफ करने का इख्तियार रखता है, और कहते हैं उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु ने उस मफलूज से कहा, जिसे छत उधेड़ कर यीशु के सामने उतारा गया, और यीशु ने उनके दिलों की बात को भांप कर कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि उठ और चल फिर, या ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए? हमारी बेशतर दुख और बीमारियों का सबब हमारे अंदर गुनाह है, जिनसे ना हम तौबा करते हैं और ना मानते हैं। कोई गुस्सा करके, लड़ाई करके, मुंह मारी करके भी नहीं मानता। उसे कहना ये आपकी गलती, नहीं नहीं मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था। मानने के लिए तैयार है नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं तो इतनी बड़ी जंगो जदल कैसे लग गई? आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। अब एक ही रह गया है जो हमें शिफा और मरहम पट्टी करने के काबिल है, और वो यीशु है जिसने कहा मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम बख्शूंगा। उसके पास आराम है, जिंदगी है, ताजगी है, उसके बगैर कोई भी ऐसा कर नहीं सकता। अब फैसला हमने करना है कि हम दिल से रजू लाएं या जुबान से रजू लाएं। वो जुबान की बात को भी जानता है और दिल की बात को भी जानता है।
कोई खुदा को धोखा दे नहीं सकता। दाऊद क्या कहता है, खुदावन अगर मैं आसमानों पर चढ़ जाऊं, अगर मैं समंदर की तह में चले जाऊं, अगर मैं रात के अंधेरे में खो जाऊं, लेकिन मैं तुझसे कहीं भी छुप नहीं सकता। अगर मैं पंख लगाकर पर लगाकर उड़ जाऊं तो भी तुझसे मैं दूर जा नहीं सकता। और अगर ऐसा मामला है तो फिर हमें आर्जी तौर से नहीं, वक्ती तौर से नहीं, मतलब प्रस्ती के साथ नहीं, वक्त मिला तो हमने बढ़ना शुरू कर लिया, और अगर वक्त ना मिला तो हम यूं के यूं ही रह गए। वक्त मिला तो हम दुआ कर लें और वक्त मिला तो ना करें। इस तरह का मामला हमारे लिए बेहतर नहीं है। इस तरह हम कभी भी सुख पा नहीं सकते। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा अजीम है, वो मेहरबान है। और खुदा के लोग कहते हैं क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? खुदा मेहरबान है, वो दुख देकर भी उठा खड़ा करता है, लेकिन हमेशा उन्हें उठा खड़ा करता है जो दिल से उसके पास आते, उसकी तरफ रजूल आते हैं। वक्ती रजूल आना खुदा भी देखता है, कुल वक्ती रजूल आना खुदा पसंद करता है। और लिखा है, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तेनू मैं तू चढ़ाविया तो यार अब्बा कदी भी खुश नहीं हुंदा। अजीजों, आइए खुदा के कलाम को दिली तौर से कबूल करते हुए उसके हजूर अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करें, क्योंकि लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं क्या करूँगा? उनकी दुआ को सुनकर उनके मुल्क को बहाल करूँगा। और फिर लिखा है, खुदा का बंदा कहता है सुलेमान खुदा से, खुदा तेरे लोगों की जिंदगी बदन में कैसा ही रोग और कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, तू उसे क्या करना? चंगा करना।